ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज शिव बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा ने हमको स्पेशली यह समझाया कि बच्चे देखो, तुम इस दुनिया में आए किस लिए हो? अपना और दूसरों का कल्याण करने। तो बाबा ने कहा तुम कल्याण तब कर पाओगे जब बुद्धि में तुम्हारी ये ज्ञान होगा। जब ज्ञान की धारणा होगी तब तुम दूसरों के कल्याण के निमित्त बन पाएंगे। फिर आगे बाबा ने कहा कि कईयों को अहंकार आ जाता है कि ये छोटी छोटी सी कुमारियां हमें क्या समझाएंगे, हम तो इतने बड़े हैं या हमारी तो इतनी उम्र है, हमें तो गृहस्थ का इतना अनुभव है, इन्हें क्या अनुभव है। तो आज बाबा ने कहा, वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि मम्मा को ब्रह्मा बाबा ने यानी शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू निमित्त बनाया था सभी के ऊपर। वैसे तो वो उम्र में छोटी थी, ठीक है ना, लेकिन बाबा ने उनको निमित्त बनाया था तो कोई तो कारण होगा ना निमित्त बनाने का। जिसको आपका शरीर छोटा दिख रहा है, आत्मा तो छोटी नहीं है ना, तो कुछ तो संस्कार होंगे ही। और सबसे बड़ी बात, उसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी किसने? आप उसको देखिए, आप उस बहन को मत देखिए, आप उस कुमारी को मत देखिए। उस टीचर बहन को देखेंगे तो क्या है, आपका और बुद्धि दिमाग व्यर्थ में चलेगा। यही आज बाबा समझाए हैं कि ये जो है ना अहंकार है कि हम क्यों सुने इनसे, है ये हमें सुनाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मम्मा को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मम्मा छोटी थी, कुमारी थी। और भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे उनको अहंकार आ जाता है। तो बाबा ने आज इस बात के लिए हमें कहा। फिर बाबा ने कहा देखो, मैं रोज रोज तुमको समझा रहा हूँ, रोज समझा रहा हूँ तुम्हें। मैं कितने टॉपिक्स पे समझाता हूँ, तरह तरह से समझाता हूँ कि किसी तरह तो तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाए और तुम्हें उमंग आए। पर फिर बाबा ने कहा तुम्हारी तो बुद्धि पता नहीं कहाँ रहती है? ये कौन सा तरीका है? तो ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं देखो, तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम अपने आप को देखो, बस किसी दूसरे को देखने का मैंने तुमको क्या नहीं दिया, राइट नहीं दिया। बाबा कह रहे हैं देखो ऐसा है, तुम किसी दूसरे को कैसे देख लेते हो, मैं तो तुम्हें कह नहीं रहा, तुम कैसे ऐसे कर देते हो। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए सुन लेते हैं बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान को बुद्धि में धारण कर आपस में मिलकर क्लास चलाओ। अपना और औरों का कल्याण कर सच्ची कमाई करो, सच्ची कमाई करते रहो। ठीक है, बाबा ने कहा कि किसी भी तरह से कल्याण के निमित्त बनो। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों में कौन सा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए? आंसर है, कई बच्चों में अहंकार आता है कि ये छोटी छोटी बालकियां हमें क्या समझाएंगी। बड़ी बहन चली गई तो रूठ कर क्लास में आना बंद कर देंगे। जैसे उनकी एब्सेंस में छोटी कुमारियां होती हैं तो उनको लगता है कि ये क्या बताएंगी हमें। ये है माया के विघन। तो बाबा ने कहा ये माया के विघन है। बाबा कहते बच्चे, तुम सुनाने वाली टीचर के नाम रूप को ना देख, बाप की याद में रह मुरली सुनो, अहंकार में मत आओ। कौन सुना रहा है? कोई टीचर बहन की थोड़ी मुरली है। मुरली तो किसकी है? मुरली तो शिव बाबा की है ना। तो मुरली से रूठ गए तो कहाँ जाएंगे फिर? अपने भाग्य से रूठ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब बाप जब कहा जाता है तो इतने बच्चों का एक जिस्मानी बाप तो नहीं हो सकता। ये है रूहानी बाप, उनके ढेर बच्चे हैं। बच्चों के लिए ये टेप, मुरली आदि सामग्री है। बाबा ने कहा ये जो मुरली है ये तुम्हारी आत्मा का भोजन है। बच्चे जानते हैं अभी हम संगम युग पर बैठे हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। यह भी खुशी की बात है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम है ना। बाबा बोले क्या कि मैं ही तुमको क्या बना रहा हूँ? पुरुषोत्तम, सबसे उत्तम से उत्तम।
इस सृष्टि में ही उत्तम पुरुष, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं। आदि में है उत्तम, बीच में है मध्यम और अंत में है कनिष्ठ। बाबा ने कहा अभी के बिहाफ पे तुम इस तरह से पोजीशन पे आते हो। हर चीज पहले नई, उत्तम, फिर मध्यम एंड देन कनिष्ठ, यानी थर्ड क्लास में आ जाती है, अर्थात पुरानी बन जाती है। दुनिया का भी ऐसे ही है। तो जिन जिन बातों पर मनुष्य को संशय आता है उन पर तुमको समझाना है। बहुत करके ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि इनको क्यों बिठाया, कहते ना कि इन्हीं को क्यों बिठाया, तो इनके ऊपर भी समझाना चाहिए कि भगवान ही तो जानता है ना कि उसको किससे क्या काम कराना है। ना तो हम जानते, ना आप जानते, कौन जानता है, वो जानता है ना। तो इसलिए बोले ऐसे समझाओ। तो उनको झाड़ के चित्र पे ले आना चाहिए। देखो नीचे भी तपस्या कर रहे हैं, दिखाते हैं ना, उसमें चित्र में दिखाते हैं झाड़ के चित्र में, और ऊपर में एकदम बहुत जन्मों के अंत के जन्म में खड़े हैं। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह बातें समझाने वाला बड़ा अक्लमंद चाहिए। बाबा ने कहा कि बहुत ज्यादा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जब खुद क्लैरिफिकेशन अच्छे से होगा तभी सामने वाले को समझा पाएंगे। एक भी बेअंत निकलता है तो सभी बीके का नाम, बाबा ने कहा एक भी बेअकल निकलता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। यानी एक सही नहीं सुनाता, एक गड़बड़ कर देता है तो सभी बीके का नाम बदनाम हो जाता है। यानी एक गलती करता है कुछ तो सभी कहते हैं कि हाँ ये तो सारे ऐसे हैं, ऐसे कह देते हैं ना, बदनामी करा देते हैं ईश्वर की। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ना समझाने वाला भी बड़ा अच्छा चाहिए कि जो सामने वाले की बात का सही तरीके से जवाब दे पाए। और अगर ऐसा होता है कभी कि आपको समझा नहीं पा रहे हैं आप, तो आप ये कह सकते हैं कि आप हमारी बड़ी बहन से बात कर लीजिए। बड़ी जो सीनियर सिस्टर हैं, टीचर्स बहनें हैं, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। और बात तो यही है, जो बड़े होते हैं उनको अनुभव होता है उस चीज का। बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना, ठीक है, बेअकल नहीं बनना, तो सभी विके का नाम बदनाम हो जाता है। पूरा समझाना आता नहीं है, भले कंप्लीट पास तो अंत में ही होते हैं। बाबा ने कहा भले कंप्लीट कोई भी नहीं सही तरीके से बन पाया है, लेकिन कम से कम ऐसा तो समझा सके कि सामने वाले का दिमाग तो शांत हो जाए। बाबा ने कहा इस समय 16 कला संपूर्ण तो कोई बन न सके, लेकिन समझाने में नंबरवार जरूर होते हैं। परमपिता परमात्मा से प्रीत नहीं तो विपरीत बुद्धि ठहरे, इस पर तुम समझा सकते हो। जो प्रीत बुद्धि है वह विजंती, और जो विपरीत बुद्धि है वह विनंशंती हो जाते हैं। क्या कहा? जो प्रीत बुद्धि है वो विजंती, और जो विपरीत है वो विनंशंती हो जाते हैं। तो इस पर कई मनुष्य बिगड़ते हैं, फिर कोई ना कोई इल्जाम लगा देते हैं, झगड़ा फसाद मचाने में देरी नहीं करते। कोई कर ही क्या सकता है, कभी चित्रों को आग लगाने में भी देरी नहीं करेंगे। कोई चित्रों को ऐसे कर देते हैं ना, मतलब संशय बुद्धि बन जाते हैं। जब बाबा भी राय देते हैं चित्रों को इंश्योर करा दो, बच्चों की अवस्था को भी बाप जानते हैं। क्रिमिनल आई पर भी बाबा रोज समझाते रहते हैं। लिखते हैं बाबा आपने जो क्रिमिनल आई पे समझाया था बिल्कुल ठीक कहा। ये दुनिया तमो प्रधान है, दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। वह भी समझते हैं कलयुग अब रेगड़ी पहन रहा है। बाबा ने क्या कहा कि लोगों को लगता है कि कलयुग में क्या हो रहा है, कलयुग रेगड़ी मार रहा है, यानी कि मतलब रेगड़ के मतलब बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। अब ये चलने लायक चीज है नहीं, ये समझाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। बाबा ने कहा घुटनों के बल चल रहा है, मतलब कि मतलब एकदम जैसे कहावत में आपको बताया ना, संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार। तो ये वही वाली बात है कि अब चलने वाली स्टेज तो नहीं है, जबरदस्ती से चलाया जा रहा है। और ये जबरदस्ती जो चल रहा है थोड़ा बहुत, ये कैसे चल रहा है, पुण्य आत्माओं की वजह से चल रहा है, महान आत्माओं की वजह से चल रहा है, ठीक है।
कि जो थोड़ी बहुत पुण्य आत्माएं बची हुई हैं उनकी वजह से। बाबा ने कहा अज्ञान नींद में बिल्कुल सोए पड़े हैं। कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय है, कभी कभी कहते भी हैं यह महाभारत लड़ाई का समय चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको कोर्स में बताया भी है कि महाभारत का जो समय बताई है विनाश का, उसको 5000 वर्ष का ही तो बताया ना, 5000 वर्ष में ही होता है एक बार। तो जब कहा महाभारत में कि जब घर घर में क्या होने लगे, महाभारत होने लगे, तो समझ लेना कि वापस से महाभारत का समय शुरू हो रहा है। तो घर घर में महाभारत देख रहे हैं ना आप, हर घर में महाभारत है, तो वही समझा रहे हैं, कईयों को लग भी रहा है। और हर धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग ये कयामत का समय है। आप कोई भी धर्म शास्त्र उठा लीजिए, सभी धर्म शास्त्रों में 5000 वर्ष के चक्र के ऊपर समझाते हुए यही क्लैरिफिकेशन दी गई है कि ये जो समय है ये कैसा समय है, कयामत का समय है। बाबा ने कहा तो जरूर भगवान कोई ना कोई रूप में तो होगा ना, रूप तो बताते नहीं हैं, उनको जरूर किसमें प्रवेश होना है। भाग्यशाली रथ गाया जाता है ना, रथ तो आत्मा का अपना होगा ना, उसमें जरूर आके प्रवेश करेंगे। उनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ, बाकी वह जन्म नहीं लेते, इनके ही बाजू में बैठ ज्ञान देते हैं ब्रह्मा के। कितनी अच्छी रीति समझाया है, त्रिमूर्ति चित्र भी है। त्रिमूर्ति तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को कहेंगे, जरूर ये कुछ करके गए हैं, तभी तो कहा ना, कुछ तो किया होगा तो तभी कहा। बाबा ने कहा जो फिर रास्तों पर मकान पर भी त्रिमूर्ति नाम रखा है, जैसे इस रोड पर सुभाष मार्ग नाम रख दिया। सुभाष की हिस्ट्री तो सब जानते हैं, उन्हों के पीछे बैठ हिस्ट्री लिखते हैं, यानी मतलब ये कि भाई ऐसा हुआ, फिर उनको बनाकर बड़ा कर देते हैं। कितनी भी बड़ाई बैठ लिखो, जैसे गुरु नानक का पुस्तक कितना बड़ा बनाया, इतना उसने तो लिखा भी नहीं ज्ञान के बदले, और क्या कर दिया, भक्ति की बातें बैठ लिख दी। जैसे बाबा समझा रहे हैं ना, यह चित्र आदि जो बनाए हैं ना समझाने के लिए, यह तो तुम जानते हो ना, इन आंखों से जो कुछ दिखाई पड़ता है ये सब भस्म हो जाना है, बाकी आत्मा तो यहाँ रह न सके। बाबा ने कहा जो भी कुछ देख रहे हो ना अपने चारों तरफ, सब भस्म होना है। बाबा बोले जरूर घर चली जाएगी आत्मा। ऐसी ऐसी बातें कोई सबकी बुद्धि में बैठती थोड़ी है, अगर धारणा होती तो क्लास क्यों नहीं चलाते। बाबा ने कहा ज्ञान बुद्धि में बैठ गया तो सेवा करेंगे, नहीं बैठा तो सवाल करेंगे, एक ही काम करेंगे, चाहे ज्ञान सुनाए चाहे सवाल करें। उनको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहेगी किसी न किसी से, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होगी। 7-8 वर्ष में ऐसा कोई तैयार नहीं होता जो क्लास चला सके। बहुत जगह ऐसे चलाते भी हैं, फिर भी समझते हैं माताओं का मर्तबा ऊंच है, चित्र तो बहुत है, फिर मुरली क्लास कर उस पर थोड़ा समझाते हैं। बाबा ने कहा कि मुरली पे भी थोड़ा सा समझाते हैं ना कोर्स के बाद। ब्राह्मणी की मांग नहीं करते हैं, ब्राह्मणी कहाँ गई तो बस उठ कर बैठ जाते हैं, क्लास में नहीं आते, आपस में किटकिट हो जाती है। मुरली तो कोई भी बैठ सुना सकता है, कहेंगे फुर्सत नहीं है, यह तो अपना ही कल्याण करना है। बाबा ने कहा मुरली और योग ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ज्ञान में तो बाबा ने कहा सब अव्वल नंबर हो रहे हैं, लेकिन योग में अव्वल होना है। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आप देखते हैं YouTube पे बातें तो सब बाबा के बच्चे, बड़ी बड़ी बहनें सब अच्छी बातें बताते हैं, और सब एक ही बात तो एक ही बताते हैं, लेकिन समझाने के सबके तरीके अलग अलग हैं। लेकिन आप महसूस करते होंगे कि किसी की बात आपके अंदर उतर जाती है, बहुत अच्छा महसूस होता है, और किसी की ठीक है सुन लिया बस। तो वो क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सूरज भाई जी, ठीक है ना, सूरज भाई जी हैं, उषा दीदी हैं, जो ऐसी आत्माएं जिनका योग बहुत है, इन्होंने तपस्या बहुत की, तो उसकी वजह से इनके शब्दों में ताकत आ गई है, तो इसीलिए इनकी बातें क्या है
बहुत जल्दी अंदर उतरती है। तो वो तपस्या कही तो बाबा यही कह रहे हैं कि मुरली सुनाना एक अलग मैटर है, योग तुम्हारा हो वो एक बड़ा मैटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, योग पे ध्यान देना है। बाबा ने कहा बच्चे देखो क्लास, फिर बाबा ने कहा कहते हैं फुर्सत नहीं है तो औरों का भी कल्याण करना है, बड़ी भारी कमाई है, सच्ची कमाई करानी है जो मनुष्यों को हीरे जैसा जीवन बन जाए। स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना, वहां सदैव सुखी रहते हैं। ऐसे नहीं प्रजा की आयु कम होती है, नहीं, प्रजा की आयु बहुत होती है। बाबा ने कहा वह है अमर लोक, बाकी पद कम जास्ती होता है। तो कोई भी टॉपिक पर क्लास चलानी चाहिए। ऐसे क्यों कहते हैं, अच्छी ब्राह्मणी चाहिए, आपस में क्लास चला सकते हैं, रड़ी नहीं माननी चाहिए। कोई कोई को अहंकार आ जाता है, ये छोटी छोटी बालकियां क्या हमको समझाएंगी। माया के विघन तो बहुत आते हैं, बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा ने कहा ये माया का विघन ही तो है जो आपको क्या है गिरा देगा, बुद्धि में बैठने नहीं देगा। ठीक है, अच्छा फिर आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि देखो बाबा तो तुमको रोज समझाते हैं, शिव बाबा तो टॉपिक पर नहीं समझाएंगे ना, वह तो सागर है, उछल मारते रहते हैं। मतलब कभी किसी टॉपिक पे, कभी किसी बात पे, मतलब उनकी कोई लिमिट थोड़ी है, क्योंकि वो तो ज्ञान का सागर है। कभी बच्चों को समझाएंगे, कभी बाहर वालों के लिए समझाएंगे। आप देखते हैं ना मुरली में बाबा सबको समझाता है। मुरली तो सबको मिलती है, अक्षर नहीं जानते तो सीखना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, अपना भी दूसरों का भी, कैसे भी करो। ये समय है मेहनत का। बाबा ने कहा देखो यह बाप ब्रह्मा भी सुना सकते हैं ना, परंतु बच्चों का बुद्धि योग शिव बाबा की तरफ रहे, इसीलिए कहते हैं हमेशा समझो कौन सुना रहा है, शिव बाबा। शिव बाबा को ही याद करो, शिव बाबा परम धाम से आए हैं, मुरली सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा तो परम धाम से नहीं आकर सुनाते, समझो शिव बाबा इस तन में आके मुरली सुना रहे हैं। ठीक है, तो किसको देखना है, शिव बाबा को देखना है, उस महाज्योति को देखना है। वो गीत भी है ना, मैंने ग्रुप में भेजा था, उसको सुना करो, कम से कम 2-3 बार सुन लिए। जैसे महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से। बड़ा सुंदर गीत है, आप इसको सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा। ठीक है, बाबा ने कहा कि बच्चे देखो ये बुद्धि में तुमको याद रखना है। ठीक है, यथार्थ रीति है बुद्धि में रहे तो याद की यात्रा रहे, परंतु यहाँ बैठे भी बहुतों का बुद्धि योग बाहर जाता है। यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। बाबा ने कहा नहीं तो गांव याद आएगा, घर बार याद आएगा, गांव की गलियां याद आएंगी, किसको याद करना है फिर? करेंगे गांव को याद, कर लो, ठीक है, कोई मना नहीं है, लेकिन उससे होगा क्या। बाबा ने कहा देखो तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम कुल मिला के मुझे याद करो, क्योंकि सृष्टि अंतिम श्वासों पर है। तुम दूसरे की याद के चक्कर में अपनी जो बची कुछ श्वास है उसको भी बेकार कर देंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुमको क्या करना है, तुमको मुझको याद करना है। शिव बाबा की याद में मुरली सुन रहे हो ना, बुद्धियों कहीं भाग गया क्या? अपने आप देखो अपने को। बाबा जब सुनते थे ना तो चीटी काट लेते थे, कहाँ चलेगी बुद्धि है, कैसे चलेगी बाहर। कोई दूसरा होता है तो बड़ा फोकस रखते हैं, खुद पे फोकस नहीं रख सकते क्या? बाबा ने कहा देखो यहाँ तुम यात्रा पर अच्छी रीति रह सकते हो। समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं, बाहर गावड़े आदि में रहने से यह ख्याल नहीं रहता। बाबा ने कहा यहाँ होते ना, बाबा के घर में होते हैं तो बाबा की बुद्धि में, बाबा की याद में बुद्धि रहती है। कोई कोई समझते हैं शिव बाबा की मुरलीन कानों से सुन रहे हैं, फिर सुनाने वाले के नाम रूप याद ना रहे। कौन सुना रहा है ये मैटर नहीं करता, क्या सुन रहे हो। ये जो शब्द हैं ये आपको कोई कैसे कह देगा, कैसे आपको कोई कह देगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ तुम अपने जीवन को अब सफल करो। ये तो हम तो आपको नहीं कह सकते, हम तो खुद पढ़ रहे हैं, तो हम नहीं आपको सुना रहे। सिर्फ वो किसी न किसी तरह माध्यम ले रहा है जो अभी क्या है
मुरली की चल रही है, कि सभी मुरली सुन रहे हैं, कि कोई ये ना कह दे जी हमें पता नहीं चला मुरली के बारे में, तो इसीलिए सभी मुरली सुना रहे हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो हम बात समझ रहे हैं। तो कौन सुना रहा है? वो परमात्मा, बिल्कुल वो प्रकाश स्वरूप, वो महाज्योति, बड़ा सा प्रकाश का गोला है, ब्रह्मा के तन में मस्तक के बीच में बैठा है और आपको सुना रहा है। ऐसे समझो, बिल्कुल ऐसे समझो, बिल्कुल आपके पास बैठे हैं बाबा, आपके सामने बैठे हैं और बिल्कुल आपको देख करके सुना रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्शियसनेस में होके सुनेंगे तो अंदर उतरेगी। बाबा ने कहा सुनाने वाले से क्या दिमाग लगाना, यह सारा ज्ञान अंदर का है। अंदर में ख्याल रहे शिव बाबा की मुरली हम सुनते हैं, ऐसे नहीं फलानी बहन सुना रही है, कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है, नहीं, बाबा सुना रहा है, बाबा की मुरली है, हम तो खुद सुनते हैं। शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, या यह भी याद में रहने की युक्तियां हैं। ऐसे नहीं कि जितना समय हम मुरली सुनते हैं याद में है, नहीं, बाबा कहते हैं बहुतों की बुद्धि कहाँ कहाँ बाहर चली जाती है। भले कईयों का हाल ऐसा है मुरली सुनते भी कहीं दिमाग चला जाता है, खेती बड़ी याद आती रहेगी। बुद्धि योग, बाहर भटकना नहीं चाहिए। कौन कह रहा है आपसे? शिव बाबा। शिव बाबा को याद करने में कोई तकलीफ है क्या? बताओ, तकलीफ क्या हो रही है? याद करने में तकलीफ है? जो दुख देता है उसको याद करने में तकलीफ नहीं होती, बाबा को याद करने में तकलीफ हो रही है। बाबा देखो क्या सोचते होंगे आपके बारे में। बाबा ने कहा याद करने नहीं देती माया परंतु तुमको, है ना, तो कह रहे हैं भटकाओ मत इसे बुद्धि को। शिव बाबा को याद करने में मैंने बाबा कहा तुमको कोई तकलीफ दे रहा हूँ क्या? परंतु माया करने नहीं देती। कह रहे हैं कि देखो सारा समय शिव बाबा की याद रह नहीं सकती, ये भी बात है, और ख्यालात आ जाते हैं, ऐसे कहते हैं। लेकिन खुद को हाई अलर्ट पे क्यों नहीं रख देते आप? जैसे आपको हेमोपैथिक दवाई लेनी होती है तो 4 बार 5 बार अलार्म लगा के रखते हैं, तो क्यों नहीं कुछ ऐसा अलार्म सेट कर लेते कि जो आपको ये याद दिलाता रहे कोई कि भाई आपको शिव बाबा को याद करना है। ट्रैफिक कंट्रोल जरिया है ना एक, किस चीज का? बाबा की याद का। किसी भी तरह करो, अब करो, अब बस करो दुनियादारी की बातें। बाबा ने कहा सारा समय तो फिर इसीलिए कह रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है ना, जो बहुत नजदीक वाले होंगे उनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठेगा। सब थोड़ी 8 की माला में आ सकेंगे। ज्ञान, योग, दैवी गुण, ये सब अपने में देखना है। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, माया के वश कोई विक्रम तो नहीं होता। ठीक है, चेक कर लेंगे ना। कोई कोई बहुत लालची बन जाते हैं, लालच का भी भूत होता है। तो माया की प्रवेशता ऐसी होती है जो भूख भूख करते रहते हैं, खाऊं पेट में बलाऊं, बाबा ने क्या कहा, कहते रहते हैं, मतलब खाऊं पेट में बलाऊं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ये नहीं कह रहे कि आप खाओ भी मत, ये कह रहे हैं कि बुद्धि ना तुम्हारी खाने में ना लटकनी नहीं चाहिए। बाबा ने तो 2 रोटी का ठेका तो ले ही रखा है अंत समय तक का, लेकिन ऐसे नहीं याद करो ना हाँ और बाबा आपको खाने को दे दे, ऐसे नहीं। ये बात ये है कि आपकी क्या है ना, आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, जो मिले जैसे मिले उसको प्यार से स्वीकार लेना चाहिए, लालसा ना लटकी रहे किसी में। ठीक है, बाबा ने कहा खाने में कोई की बहुत आसक्ति होती है, खाना भी कायदे अनुसार होना चाहिए। ढेर बच्चे हैं और बहुत बच्चे बनने वाले हैं, कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनेंगे। बच्चों को भी कहता हूँ तुम ब्राह्मण बन बैठो। माताओं को आगे रखा जाता है। शिव शक्ति भारत माताओं की जय। आज बाबा ने मुरली में जय कर दी, ठीक है ना। तो देख लो अब आप, भगवान आपकी जय बोल रहा है और आप ऐसे मायूस होके बैठे हो जैसे पता नहीं सारी दुनिया के दुख आपको ही मिल रहे हैं। इतनी दुखी, अरे कैसे इतनी दुखी हो सकते हो आप? तो देख लो बाबा ने आज जय बोली आपकी। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि देखो मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम अपने को आत्मा समझ और मुझे याद करते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो, सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण हो। ठीक है, यह बातें और कोई नया ना तो समझे और ना समझा सके, समझ ही नहीं सकेगा कोई। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख वंशावली। बाबा ने कहा बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। बाबा ने कहा सुनेंगे तो कहेंगे ये कोई नई बात बता रहे हैं।
नया कुछ सुनेगा तो कहेंगे सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है, ये फिर इन सबको कहते रहेंगे, मानेंगे नहीं, बहस करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब ज्ञान के मामले में आपसे कोई बहस कर रहा है तो बिल्कुल भी नहीं करनी आपको, ठीक है। आपको बता देना ठीक है, आपको सही लगता है आप सुनिए, नहीं लगता मत सुनिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी आपको कह रहे हैं आप सुनिए। हमारा तो काम है, हमें एक मिशन मिला है देश की सेवा करने का, और ये मिशन हम पूरी दुनिया में फैलाएंगे। आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं है, ये आपकी स्वयं की क्या है, ये आपका स्वयं का चुनाव है। आप चुन लीजिए सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। किसी से भी ज्ञान में बहस ना करें। कोई भी आपकी बात को पसंद कर रहा है नहीं आप ये सोचो ना, ज्ञान आपका थोड़ी है, ज्ञान तो शिव बाबा का है, वो खुद देख लेगा क्या कौन कह रहा है कैसे कह रहा है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। तो यही समझा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कोई कोई बड़े बिगड़ पड़ते हैं, मानते नहीं है, इसीलिए नए नए को सभा में अलाउ नहीं करते, इसीलिए नए लोगों को मुरली सुनने नहीं दिया जाता। पहले कोर्स करें, समझ नहीं सकेंगे, बड़े बिगड़ जाएंगे, क्योंकि बेसमझ है हम, जो आने नहीं दिया जाता ना। क्योंकि और सत्संगों में तो ऐसे कोई भी जाते रहते हैं, वहां तो शास्त्रों की ही बातें सुनाते हैं, और यहाँ पर है सारा शास्त्रों का कंक्लूजन, पूरा गीता का वेद शास्त्रों का सार निचोड़ है ये। लेकिन ज्यादा बुद्धिमान है ना मनुष्य तो समझ नहीं पाता है, वहां तो शास्त्रों के बारे में ही कहते रहते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो संभाल रखनी पड़ती है, वह सुनना हर एक का हक है। किस क्या सुनना, शास्त्र सुनना, शास्त्रों के बारे में सुनना, किसी को कोई मना नहीं। हर धर्म शास्त्र की हर मनुष्य को नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट किसी की हो ना हो अपनी तो होनी चाहिए। तो यही समझा रहे हैं बाबा ने कहा, ईश्वरी ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता तो बिगड़ पड़ते हैं। तो इस आसुरी दुनिया में अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है, जैसे क्राइस्ट आया अपना धर्म स्थापन करने। तो यही बात बाबा ने समझा दी है, ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, यह बाप दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। तुम ना काम कटारी की ना स्थूल हिंसा की हिंसा कर सकते हो। गाते भी है ना, क्या गाते हैं, मूत पलीती कपड़ धोए, ऐसे गाते हैं ना, तो वही बात है। बाबा ने कहा बाप आके घोर अंधियारे से घोर सोंझरे में ले जाते हैं, ठीक है। बाबा ने फिर कहा बाबा ने कहा कि बच्चे फिर भी कोई कोई बाबा कहकर मुंह मोड़ लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। भगवान विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो उनको कहा जाता है महामूर्ख। कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, बाबा ने कहा कितना जबरदस्त खजाना मिलता है, ठीक है ना। ऐसे बाप को थोड़े कभी छोड़ना चाहिए। एक गीत भी है ना, आप प्यार करो या ठुकराओ हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे, तो वो भगवान के लिए ही है, बेहद की बादशाही। छोड़ने की तो बात ही नहीं है। हाँ, लक्षण अच्छे धारण करने हैं, स्त्रियों अच्छे धारण करने हैं। स्त्रियां भी रिपोर्ट लिखती हैं, यह हमको बहुत तंग करते हैं आजकल लोग, बहुत बहुत खराब है, बहुत संभाल रखनी पड़ती है। भाइयों को बहनों की संभाल रखनी है। हम आत्माओं को कोई भी हालत में बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाबा समझा रहे, देखो बाबा के बच्चे हैं ना सब, चाहे वो सेंटर वाले हो चाहे वो घर वाले, जो है सब, ठीक है ना। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि इसलिए समझा रहे हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विरंशंती। फिर भी पदगम हो जाता है। ज्ञान एक ज्ञान सागर के पास ही है, बाकी सब है भक्ति। भल कोई भी कितना भी अपने को ज्ञानी समझे, परंतु बाप कहते हैं सबके पास शास्त्रों और भक्ति का ज्ञान है। सच्चा ज्ञान किसको कहा जाता है, ये भी मनुष्य नहीं समझते। तो यही आज समझा रहे। तो समझ आया ना, क्या समझाया? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ध्यान रखना है कि मुरली सुनते समय बुद्धि योग बाहर तो नहीं भटकता।
सदा स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, याद की यह भी याद की यात्रा है। मतलब मुरली सुनते हुए ये कॉन्शियस रहे शिव बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। दूसरा पॉइंट है अपने आप को देखना है कि हमारे में ज्ञान, योग और दैवी गुण है, ये देखना है। लालच का भूत तो नहीं है, माया के वश हो, कोई विकर्म तो नहीं कर लेते हैं, बाबा ने कहा ये चेकिंग करनी है। ठीक है। वरदान दिया, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे, और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे और मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो बात समझ में आई, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट जो बाबा ने दे रखी है। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना, किसकी मौज में? ईश्वरीय मौज में। ठीक। तो आज बाबा ने जो होमवर्क दिया है वो सबसे मेन बात, एक तो अहंकार, और दूसरा मुरली सुनते समय शिव बाबा सुना रहा है, और तीसरा अपनी चेकिंग पे ध्यान देना, ना कि दूसरे की। अच्छा, ओम शांति।